अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। आवाम थोड़ा सा मजीद सब्र कर ले, महंगाई कम होने वाली है। आइंदा महीनों में आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। मुशीर बराए खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को दिलासे। कम आमदन वाले अफराद को बिला सूद कर्ज देने का भी ऐलान। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का भी शहरियों को ना घबराने का मशवरा। कहा दिसंबर में $3 अरब की बरामदात होंगी। दरामदात बजट के लेवल से ज्यादा हैं, मगर आइंदा चंद माह में ये भी ठीक हो जाएंगी। सियालकोट में गैर मुल्की शहरी के साथ पुरतशद्दुद सुलूक किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं, एक मुल्जिम भी बच नहीं सकेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियालकोट में अवामी हुजूम के तशद्दुद से हलाक गैर मुल्की शहरी को इंसाफ मिलेगा। अब तक 50 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके, बाकी मुल्ज़मान की CCTV फुटेज के जरिए शनाख्त की जा रही है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की भी वाक़े की शदीद मज़म्मत। सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। एहतिसाब अदालत से राहदारी लेकर कराची मुंतकिल किया जाएगा। आगा सिराज दुरानी समाअत खत्म होने के बाद 4 घंटे तक अहाता अदालत में मौजूद रहे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नैब के हाथों स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी की मजम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा नैब PTI के आलाकार बनकर अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। आगाज सिराज दुरानी को सच्चा जमहूरी कारकुन होने की सजा दी जा रही है, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतसाब की आड़ में इंतकामी कार्रवाइयाँ जमहूरियत के लिए तबाह कुन साबित होंगी। हुक्मरानी बद से बदतर हो रही है, अवाम हुकूमत से मायूस हो गए। कराची में एहसास महरूमी इंतहा को पहुंचा हुआ है। मिनी बजट मुल्की मैशत में आखिरी कील साबित होगा। साबिक MKM रहनुमा फारूक सत्तार की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा मुल्क की खुदमुख्तारी को IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया। जमहूरियत पसंद कुव्वतों को यकजा होना वक्त की अहम जरूरत है। आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में समाअत के मौके पर वकील के जरिए जवाब दाखिल करा दिया। जवाब में वफाकी वज़ीर रेलवे का कहना था कि किसी बात से दिल आज़ारी हुई तो माज़रत ख्वाह हूँ। हमेशा इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। फवाद चौधरी के तहरीरी मुआफ़ी नामे पर भी फैसला महफूज। दहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान को पेश कर रही है। अपोजिशन का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का बॉयकॉट अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट कहा कि ये सियासी नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला है। अपोजिशन अपने फैसले पर नज़रसानी करे, संजीदगी से इजलास में शिरकत करे। इमरान खान का कोरोना पर कमेटी, मसला कश्मीर, अभिनंदन और फैटिफ के मामले पर इजलासों का बॉयकॉट करना काबिल अफसोस है। उनके तकब्बुर, अना और जिद ने उन्हें किसी कौमी मुशावरत के अमल का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात के ट्वीट पर जवाब। कहा इमरान खान का वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठना अफसोसनाक है। अवाम के बेहतरीन मफाद में है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए। सिंध हाई कोर्ट में PTI ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त सलीम आदिल शेख की जानिब से दायर की गई। मीडिया से गुफ्तगू में कायदे बख्तिलाफ सिंध असेंबली ने कहा लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम पर कब्जा करने की कोशिश है। आइन इख्तियारात को निचली सतह पर लाने की बात करता है। पीपल्स पार्टी ने मजीद महकमे वापस ले लिए।
जमात इस्लामी मुल्क की वाहिद अपोजिशन है, बाकी तमाम पार्टियां एक पेज पर हैं। PDM के मंशूर में ही इस्लामी निज़ाम नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में खिताब, कहा चंद डॉलर के एवज हुक्मरानों ने हर चीज़ IMF के हवाले कर दी है। हुकूमत के मुआशी पॉलिसीज़ और मिनी बजट को पहले से मुस्तरद करते हैं। सऊदी निज़ाम का खात्मा ही महंगाई के खात्मे का वाहिद हल है। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैकर्स की जद में आ गए। दफ्तर खारजा का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सर्बिया में पाकिस्तानी एम्बेसी का ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गए। इन अकाउंट से पोस्ट किए गए बयानात का पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई ताल्लुक नहीं। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने भारतीय गंदम को राहदारी की इजाज़त दे दी। गंदम और अद्वियात वहाँ का बॉर्डर से तोड़खम जाएंगी। भारतीय नाज़िमुल उमूर को आगाह कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फैसला इंसानी इमदाद की सहूलत के लिए हुकूमत पाकिस्तान के आज़्म और संजीदगी को जाहिर करता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तलबा ग्रुपों के दरमियान तसादुम, डंडों के आज़ादाना इस्तेमाल से 3 अफराद जख्मी। यूनिवर्सिटी कैफे में तोड़ फोड़, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 24 घंटे में वाक़े की तहकीकात की रिपोर्ट मांग ली। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का पीर को यूनिवर्सिटी बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मिला जुला रुझान। मार्केट सिर्फ 1 पॉइंट की मामूली कमी से 43,232 पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹1.5 बढ़ गई। डॉलर 179.50 रुपये का हो गया। सोने की कीमत में ₹350 का इजाफा। फी तोला सोना 1,24,000 रुपये पर पहुंच गया। पाकिस्तान में मजीद 8 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। 391 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। अमेरिका में ओमिक्रॉन की नए केसेस की तादाद 10 हो गई। बरतानिया में 42, कनाडा में 10 और भारत में 3 अफराद ओमिक्रॉन में मुब्तला। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने बूस्टर डोज लगवा ली। शहरियों से भी डोज लगवाने की अपील। जर्मनी में वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई।